हाँ बोलिए राहुल, प्लीज। जिस तरह से जी अजय शुक्ल जी ने कहा कि हमने अपनी कैरियर में पहली बार देखा कि पार्टी के चिंतन के अलावा पूरे देश के मुद्दों पे वहां बात हो रही थी उसमें। तो शायद राहुल गांधी की जो राजनीति है वो यही है, वो देश की समस्याओं को पार्टी की समस्या भी बनाना चाहते हैं, पार्टी की समस्या को देश की समस्या नहीं बनाना चाहते हैं, और शायद यही कारण है कि वो फ्लॉप है आज के सिनेरियो में, आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में। वो असफल अगर हो रहे हैं तो इनकी वही ये खासियत भी उनकी है। ये दूसरा पहलू है कि वो जो समस्याएं हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों को उठाते हैं, वो उन मुद्दों पे बात करते हैं, एक अपनी पार्टी की बात केवल नहीं करते हैं। तो ये चीज जो है इस बार की, जो बिल्कुल सही बात है कि इस बार का जो चिंतन था, उस चिंतन में पूरी सारी समस्याओं पे बात हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने जनता से जुड़ने की बात कही, वो एक पॉजिटिव चीज थी कि जनता से कैसे जुड़ा जाए। लेकिन सारे मुद्दे हैं, सारी समस्याएं जनता की तो है, लेकिन जनता तक कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं पहुंच पाते हैं। दिक्कत इस बात की है। और इस बात को अगर लेकर के चिंतन हुआ, तो जो पद यात्रा निकालने की बात उन्होंने की और जनता से जुड़ने की बात कही, ये भी सही बात है कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है अभी। जिस तरह से बीजेपी का काम सोशल मीडिया पे होता है, उस तरह से कांग्रेस उस मायने में पीछे है, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी एक्टिवनेस कांग्रेस में भी आई है। और हम अगर कहें कि पदयात्रा के माध्यम से अगर सही मायनों में पार्टी के बड़े नेता अगर सड़क पे उतरते हैं, पदयात्रा करते हैं, जनता से जुड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव दिखेगा। दूसरी बात, जो राहुल मंच पे जो युवाओं को आगे लाने की बात हुई, कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं कि पार्टी के जो बुजुर्ग नेताओं के को अहमियत देने के चलते युवा कटते चले गए, कई युवा नेता पार्टी छोड़ के चले गए। तो इस तरह की चीजों पे अगर मंथन हुआ है और इस तरह की चीजों पे अगर बातचीत हुई है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, जो बात हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो कमजोरी है वही कांग्रेस की शक्ति भी है, तो कांग्रेस अपनी कमजोरी को ही अगर ताकत बना ले, तो वो बिल्कुल उस पर काम करे तो बिल्कुल अच्छा करेगी। और जो राहुल गांधी की व्यक्तिगत अगर हम कहेंगे कि राहुल गांधी की यही खासियत है कि वो जो भी बात कहते हैं, कोरोना के समय जब उन्होंने ट्वीट किया था, सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। गेहूं को लेकर के उन्होंने आयात को लेकर के ट्वीट किया था, उस पर भी उनका, लेकिन सब कुछ सरकार वही निर्णय लेती है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो बात सामने आ जाती है। इसका मतलब कि राहुल गांधी जो देश की हित की बात करते हैं, जो देश के मुद्दे पे बात करते हैं, वही, क्योंकि वो आम जनता जो है उन मुद्दों को समझ तो पाती नहीं है, वो वही समझती है जो लोकप्रिय तरीके से कहा जाए। और शायद यहाँ पे राहुल गांधी असफल हो जाते हैं जब वो उन बातों को जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अब वो पदयात्रा की बात कर रहे हैं, हो सकता है पदयात्रा के माध्यम से वो जनता तक पहुंच पाए और शायद ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ पाए, कांग्रेस और अच्छा परफॉर्म कर पाए। लेकिन जो यहाँ पे जो बातचीत हुई है चिंतन शिविर में, वो 2024 के मुद्दों के लिए हम कहेंगे बातचीत हुई है। वही मुद्दे थे जो मुद्दों को कांग्रेस को उठाना है, उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। और दूसरी तरफ देखें तो अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी, इस पे फोकस किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का अगर पुराना वोट बैंक की कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक भी यही था, दलित और मुस्लिम। ये कांग्रेस के ठोस वोटर थे, जो कि बाद में बट गए। और अगर हम एक रीजनल पार्टियां अलग अलग राज्यों में उसमें उनका वोट बटा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि बसपा के पास चला गया दलित, और समाजवादी पार्टी के बाद मुस्लिम चला गया, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। फिर धीरे धीरे भाजपा जब आई ताकत में, तो अब भाजपा के पास जब दलित वोटर्स आने लगे, तो कहीं ना कहीं वो जो सिनेरियो चेंज हुआ है, इसका भी अब फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और यही कारण है कि कांग्रेस जो है ये फोकस कर रही है दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों पे। और ये एजेंडा एक तय किया गया है, जो कमेटी बनाई गई है, जो ये प्रस्ताव सब आए हैं वहां पे। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की जो चर्चा है वो पार्टी हित से ज्यादा राष्ट्र हित की बात की गई है। और राष्ट्र हित की बात करने का मतलब है कि 2024 सामने है, तो शायद कांग्रेस जो डिसीजन ली है उस पर अगर जम के काम करे तो बेहतर परफॉर्म भी करे। राहुल, एक चीज हम कहना चाहेंगे यहाँ पे, एक वाक्य हम लोग सदन का याद करें, संसद का, कि राहुल गांधी ने एक किसानों के मुआवजे वाले बिल था जब आया था, एक फाड़ा था संसद में, उसको बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच के साथ उसको
बीजेपी हो या और जो दूसरी पार्टियां हैं, सबने उसको नेगेटिव अप्रोच के साथ सबके सामने रखा, लेकिन उससे फायदा किसको हुआ? मुआवजे वाले से किसानों को। तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो हमेशा रही, उनकी सरकार अपनी ही थी, वो सरकार, वो डेमोक्रेटिक है, वो बाय नेचर डेमोक्रेटिक है। और अगर हम देखें उस 10 साल में उन्होंने कोई पद उस तरह से नहीं लिया, लेकिन वो आवाज उठाते रहे जनता की, अपनी सरकार में भी उठाई उन्होंने। ये एक खासियत है। दूसरी बात है कब कहेंगे कि कांग्रेस के चिंतन शिविर से जो आया जनता तक पहुंचने की बात, जनता तक पहुंचने की बात, राहुल हम और आप अगर फील्ड में निकलते रहे हैं, और जब क्या होता है कि लोग कहते हैं, जब क्योंकि मैं कुछ टीवी मीडिया से जुड़ी थी, तो लोग कहते थे कि अरे मैडम ये चीज दिखा दीजिए, हमारी समस्या है। हम लोग कहते थे हम लोग कैसे दिखा देंगे, आप कुछ करो तो, तब तो दिखा पाएंगे। तो ये जो चीज थी ना, ये चीज जो थी उसको, वही चीज को कांग्रेस यानी जो अभी विपक्ष में है उसको हथियाना है। उस पब्लिक के जो आक्रोश है, उस आक्रोश की रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस को बनना चाहिए, क्योंकि वो आम आदमी जो सड़क पे नहीं उतर रहा है, जो नहीं कह पा रहा है अपनी बात, वो विपक्ष उसको अपना हथियार बनाए। और उसको लेकर के जो आक्रोश है लोगों के अंदर, जो मीडिया से वो लोग अनुरोध करते रहे हैं या अभी भी करते हैं कि आप लोग इसको दिखा दीजिए, ये समस्या है, और वो लोग खुद नहीं करते हैं, तो उन चीजों को विपक्ष को अपना हथियार बनाना चाहिए। वो विपक्ष भी कांग्रेस है। तो इसलिए कांग्रेस अगर जनता के आक्रोश को अपना हथियार बना ले, तो बिल्कुल कांग्रेस के लिए राह आसान हो जाएगी। दूसरी बात अगर हम कहेंगे कि जो चिंतन शिविर में बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कस हुआ, लेकिन जो पदयात्रा और जनता से जुड़ने की बात है, जब नेता उनके सही मायनों में जनता के पास जाएंगे, जनता से जुड़ेंगे, तो जनता की समस्याओं से रूबरू भी होंगे। और रूबरू होने के बाद ये बड़े नेताओं का बड़े नेताओं का ये कर्तव्य होगा कि वो चीजें, वो मुद्दों को उठा करके और वो खुद भी सामने आए उन मुद्दों पे। जब उनके लोग जाएंगे, उन समस्याओं की बात को बताएंगे, जब चिंतन शिविर में डेमोक्रेटिक तरीके से कहा गया है कि आप अपनी बात को मंच पे रखिए, पहुंचाइए, तो सही मायने में अगर कांग्रेस नेतृत्व ये करना चाहता है, तो बिल्कुल ये बहुत बहुत मुश्किल काम नहीं है अपने लोगों को जमीन पे उतारना, समस्याओं को लेना और समस्याओं को बड़े नेता, क्योंकि एक ये भी आरोप लगता है कि जो लोग हैं वो मीडिया जो है वो कांग्रेस को नहीं दिखाती, लेकिन जब कांग्रेस के बड़े नेता सड़क पे होते हैं, वो हम लोग याद करें प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में आती हैं और वो अपने आक्रोश दिखाती है जब, तो मीडिया को कवर करना मजबूरी बन जाता है। तो इस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं को सड़क पे आना पड़ेगा, उनकी पदयात्रा के दौरान समस्याएं और सारी चीजों को देखते हुए, कहाँ क्या जो आक्रोश है उसको लेकर के उस आक्रोश को ही हथियार बना के उतरेंगे, तो उनका काम आसान हो जाएगा। बाकी जो राहुल गांधी ने डेमोक्रेटिक तरीके से युवा नेताओं की जो सारी मेहनत की, आगे बढ़ाया, सब कुछ किया उनके लिए, फिर भी वो लोग छोड़ के चले गए। तो ये जब छोड़ के चले गए, तो ये एक तरह से हम कहेंगे कि अगर आज के डेट में अगर राहुल गांधी या कांग्रेस एक उसको हथियार बना सकती है कि भाई हम जो 50 साल से और युवाओं को जो पदाधिकारियों के रूप में या ऐसे पद देने की बात हुई है या संगठन में जो बात हुई है, इससे क्या होगा कि जो नए लोगों को नेतृत्व को उभारा जाना, इससे नए युवाओं को मौका मिलेगा। और जो पुराने लोग थे, जो 5 साल का जो लगाया गया है कि 5 साल काम किया हुआ हो, तो वो बिल्कुल एक पैरामीटर जो है फिक्स किया गया है, इसीलिए कि एक बैरिकेड लगाया जा सके, वो एक बहाना है। और अगर सही मायनों में युवाओं को जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, और जो जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको अगर पार्टी आगे बढ़ाती है, तो बिल्कुल उनके अंदर जोश बढ़ेगा। तो ये उस नए जोश के साथ अगर कांग्रेस मैदान में उतरती है, और जो बात हम कर रहे थे, जो पब्लिक के अंदर जो आक्रोश है, जोश और आक्रोश, जोश से भरे कार्यकर्ता उस आक्रोश को अगर अपना हथियार बना ले, तो फिर कांग्रेस की राह आसान हो जाएगी। क्या सही मायनों में कांग्रेस इस रणनीति पे चलती है, ये देखने वाला होगा। राहुल गांधी बिल्कुल लोकतांत्रिक, उनका व्यक्तित्व लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक तरीके से वो बात रखते हैं, और कभी भी वो गुस्से में नजर नहीं आते हैं, कूल होकर के वो चीजों को टैकल करते हैं। और यही कूलनेस जो है विपक्ष उनको अपना पप्पू बनाने का हथियार बता लेती है, जो उनका आईटी सेल है और जो उनके लोग हैं उसको उस रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये समझाने की चीज है, ये समझने की चीज, ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि उनके नेता को किस तरह से हम प्रोजेक्ट करें। बाकी सोशल मीडिया और मीडिया और इन सब चीजों की तो है ही, तो ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, ये उनका काम है। और इस तरह से अगर देखें तो पूरे तौर पर कांग्रेस में जो चिंतन हुआ है इस बार, राजस्थान में जो चिंतन शिविर में जो सही मायनों में चिंतन हुआ है, और जनता से जुड़ने की जो बात कही गई है, अगर जनता से जुड़ते हैं कांग्रेसी,
तो बिल्कुल उनको फायदा रहेगा। और अब ये देखना होगा कि वो कितना पसीना सड़क पे बहाते हैं, और उसके लिए जो जनता के सही मायनों में मुद्दे हैं, जब उनके कार्यकर्ता थके तो बड़े नेताओं को आकर के सड़क पे उतरना होगा, जिससे कि जो मीडिया पे जो कवर करने का होता है कि मीडिया नहीं करती है, तो उसमें वो थोड़ी मददगार साबित होंगे, उनके कार्यकर्ताओं का जोश तभी बढ़ पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिस पे ध्यान देना होगा कांग्रेस को, और चिंतन शिविर से उम्मीद है कि बहुत कुछ निकलेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।